हाय, वेलकम एट अट्टा इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से मैं आपके लिए 25 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल और महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार व्हाट डज सिविलाइजेशन मेनली मीन, उनका क्या मेनली मतलब है। कह रहा है आंसर बी मोरल बिहेवियर, की नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। गांधी डिफाइंस बताते हैं कि सिविलाइजेशन एज ए मोरल एंड एथिकल कंडक्ट, जो किसी भी सिविलाइजेशन का उसका जो नैतिक जो कर्तव्य है, मोरल एंड एथिकल कंडक्ट है, नॉट मटेरियल प्रोग्रेस, जबकि भोग विलास का नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, भोग विलास का है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का क्या फाउंडेशन है, क्या आधार है। आंसर बी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, सत्य पे, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा पे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, विच सिविलाइजेशन डज गांधी कॉल मेटेरियलिस्टिक, किस सिविलाइजेशन को गांधी ने मेटेरियलिस्टिक, भोग विलास का सिविलाइजेशन कहा है। सी वेस्टर्न, पश्चिमी देश का जो सभ्यता है वो मेटेरियलिस्टिक है, भोग विलास का है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन सिविलाइजेशन एम्फेसाइजेस, क्या बताता है, क्या एम्फेसाइज करता है, किस पे ज्यादा जो है बल देता है। आंसर बी मोरल वैल्यूज, नैतिक कर्तव्यों पे। एक्सप्लेनेशन, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सेंट्रल टू इंडियन सिविलाइजेशन, जो नैतिक और आध्यात्मिक वैल्यूज है वो इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है, अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मार्क ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार जो है ये जो ट्रू सिविलाइजेशन है, वास्तविक सिविलाइजेशन, उसका क्या मतलब है। तो कह रहा है आंसर बी कंट्रोल ओवर डिजायर्स, आपके इच्छाओं पे आपका जो है क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, आपके मन पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि सेल्फ कंट्रोल जो है, आपका खुद का नियंत्रण होना चाहिए। रिस्ट्रेंट डिफाइन ट्रू सिविलाइजेशन, जो कि वास्तविक सिविलाइजेशन को, सभ्यता को बताता है। What is the ultimate aim of Indian civilization? इंडियन सिविलाइजेशन का मेन अल्टीमेट एम, मुख्य एम क्या है। कह रहा सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का आत्मीय ज्ञान होना। द गोल ऑफ ए स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ग्रोथ, विकास हो, और एंड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मीय विकास भी हो। गांधी कंसीडर्स मशीन सिविलाइजेशन एज, गांधी जो है ये मशीनरी सिविलाइजेशन को क्या कह रहे हैं, सी हार्मफुल, नुकसानदेह कह रहे। क्यों, ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं कि एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मशीन्स डिस्ट्रॉयज ह्यूमन वैल्यूज, अत्यधिक हमें मशीनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अत्यधिक मशीनों पर निर्भर होने से जो है ह्यूमन वैल्यू जो है कम हो जाएगा और मानवता का पतन होगा। What is the greatest defect of Western civilization? वेस्टर्न सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है। कह रहा है डी लैक ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता नहीं होता वहाँ। विच एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कह रहा कौन सा एंशियंट टेक्स्ट जो है वो बेस है, आधार है इंडियन सिविलाइजेशन का। ऑब्वियसली वेदास, वेद जो है हमारा, द वेदास आर द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, हमारा आध्यात्मिक बेस है, ज्ञान, ये हमारा मूल है, जड़ है वेद, और वेद के बेस पे ही इंडियन सिविलाइजेशन जो है टिका हुआ है। What does गांधी कंसीडर द एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता का क्या होता है एनिमी, दुश्मन जो है, पतन जो है कैसे होता है। सी लग्जरी, जैसे ही भोग विलास में आ जाओगे तो पतन हो जाता है उससे सभ्यता और संस्कृति का। सिविलाइजेशन इज क्या है, बी एग्रेसिव, निरंतर है, परमानेंट है। कह रहा है गांधी कॉल्स इंडियन सिविलाइजेशन टाइमलेस एंड परमानेंट, एकदम से अडिग है, अमिट है। गांधी सपोर्ट्स विच काइंड ऑफ लाइफ, किस तरह के लाइफ को वो सपोर्ट करते हैं, सिंपल लाइफ को, सामान्य जीवन को, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन हो, उच्च सोच हो, उच्च विचार हो, इस गांधीज आइडियल, गांधी जी का ये जो है क्या है, आइडियल है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन फोकसेस मेनली ऑन किस चीज पे, आंसर बी बॉडी पे, वो लोग शारीरिक, बॉडी, लग्जरी, इस सब पे ध्यान देते हैं, बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन सिविलाइजेशन टीचर्स, क्या शिक्षा देता है, बी सेल्फ रेस्ट्रेंट, क्या कह रहा, सेल्फ कंट्रोल इज की टीचिंग ऑफ इंडियन कल्चर, की आपका खुद पे नियंत्रण होना, आपका आत्मज्ञान होना, आपका खुद पे नियंत्रण होना, आत्मबोध होना, ये जो है की है हमारे सभ्यता और संस्कृति का। 15, सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है, बी बिहेवियर, व्यवहार से। हमारा कैसा व्यवहार है यह हमारे चरित्र का दर्पण है, इसलिए किसी भी सिविलाइजेशन जो है वो आपके व्यवहार से, हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव, तो ये हमारे व्यवहार को दर्शाता है। तो हमारे सभ्यता में, हमारे सिविलाइजेशन में क्या है, वो हमारे व्यवहार से पता चलता है। नंबर 16, इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स थ्रू, इंडियन सिविलाइजेशन का डेवलप जो हुआ है वो हुआ है मोरल कंडक्ट, नैतिक कंडक्ट, जो हमारा मोरल कंडक्ट है, मोरल बिहेवियर इंश्योर्स ट्रू डेवलपमेंट, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, मोरल बिहेवियर है, नैतिकता है, वो विकास का मेन कारण है इंडियन सिविलाइजेशन के।
विच सिविलाइजेशन डज गांधी कॉल डेंजरस? किस सिविलाइजेशन को महात्मा गांधी ने डेंजरस कहा है? बी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ये विनाशकारी है क्योंकि ये भोग विलास आराम कंफर्ट इन चीजों पे फोकस करता है, न कि आत्मीय ज्ञान नैतिक कर्तव्य आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इन सारी चीजों पे बात नहीं करता, भोग विलासिता में बात करता है। विच इज नॉट एन एम ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन का क्या एम नहीं है? सी लग्जरी कंफर्ट। लग्जरी इज अगेंस्ट इंडियन वैल्यूज। लग्जरी नहीं चाहिए। लग्जरी जो है हमारे इंडियन वैल्यूज हमारे सिविलाइजेशन के विरुद्ध है। आज के युवा लग्जरी के कंफर्ट के चक्कर में अब खुद को ही खो दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी अपोजेस विच काइंड ऑफ डेवलपमेंट? किस तरह के विकास का अपोज करता है? सी मटेरियलिस्टिक भोग विलासिता का। ही क्रिटिसाइजेस ब्लाइंड मटेरियल डेवलपमेंट। भोग विलासिता को एकदम से वो क्रिटिसाइजेस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? क्या है ग्रेटेस्ट? बी परमानेंस। ये परमानेंट है, अडिग है, अमिट है, कोई नहीं मिटा सकता है। इट्स वैल्यूज हैव सर्वाइव्ड थ्रू एजेस। बहुत पुराना है, सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति है हमारी, हम भारतीयों की। क्यों? क्योंकि हम वेदास के फाउंडेशन पे टिके हुए। हम भोग विलासिता और मेटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं जीते, कंफर्ट लग्जरी नहीं जीते। 21, द रियल टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज सी कैरेक्टर। आपका चरित्र द कैरेक्टर शोज द मोरल स्ट्रेंथ ऑफ ए सोसाइटी। आपका चरित्र कैसा है और किसी भी सोसाइटी का स्ट्रेंथ ताकत तभी है जब उस समाज में रहने वाले लोगों का कैरेक्टर सही हो। 22, इंडियन सिविलाइजेशन रेस्ट्स ऑन बी फेथ। विश्वास पे। क्या है विश्वास? फेथ एंड स्पिरिचुअल बिलीफ सस्टेन इट। कि विश्वास है, चाहे वो भगवान में विश्वास हो, चाहे जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो, चाहे मॉरल नैतिक हो, इन बिलीफ पे सस्टेन करता है हमारा सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ एजुकेशन? किस टाइप का? बी मोरल नैतिक। मोरल एजुकेशन बिल्ड्स कैरेक्टर। मोरल एजुकेशन से कैरेक्टर बनता नहीं। तो आजकल हमने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जिसने अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज नहीं दिया। भारत के सिविलाइजेशन का जो मूल मंत्र था वो नहीं बताया। उनके बच्चे हायर क्लासेस बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़े लिखे और बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन उनके माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे जिनके पास लाखों करोड़ों था, जो बहुत बड़े रईसजादे और बहुत बड़े पोस्ट पे थे। वो अपने बच्चों को जब मोरल वैल्यूज नहीं दे पाए, उनके बच्चे जब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया तो आज वो वृद्धाश्रम में पढ़े। लेकिन भारत के सभ्यता संस्कृति में पलने वाले आज अपने माँ बाप के साथ है, वो अपने नैतिक कर्तव्यों को समझते हैं। नंबर 24, द मेन मैसेज ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज बी सर्व ह्यूमैनिटी। मानवता का सेवा करना। सर्विस टू मैनकाइंड इज द हाईएस्ट ड्यूटी। हमारे सिविलाइजेशन में ही कहा गया है कि मानवता का सेवा करो। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रू प्रोग्रेस मीन्स? सही में जो विकास है क्या है, उसका क्या मतलब है? बी मोरल अपलिफ्टमेंट। आपका नैतिक विकास हो, पतन न हो, विकास हो। मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इज रियल प्रोग्रेस। नैतिक और आध्यात्मिक ग्रोथ जो है रियल मायने में जो है विकास है। दीज आर द ट्रू एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव्स विच आर क्वाइट बेनिफिशियल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका प्रिपरेशन कीजिए। इस बेस पे एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया है। इसी तरह से बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।